दोस्तों, आज हम आए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे ये आउटडोर में आइस आ रही है, ये क्यों आ रही है। ये है VRV-X का 16 HP का आउटडोर। ये देखिए, ये है 3 आउटडोरों का सर्किट है और तीनों ही आउटडोरों में आइस आ रही है। ये देखिए इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। इसका रीज़न क्या है, आज हम ये रीज़न जानते हैं और इसमें कौन सा एरर आता है ये भी जानेंगे। ये देखिए, पूरा एक्यूमुलेटर पे आइस आ रही है, पाइप पे आ रही है, सारे इंडोरों पे आ रही है, सब में आइस आ रही है। ये देखिए ये रीज़न होता है, कई रीज़नों से आती है ये आइस। और इसमें एरर आता है F4। ठीक है, आउटडोर का जो ये कंप्रेसर होता है, अगर इसमें लो डिग्री का टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जाता है तो इसमें F4 आ जाता है, जिससे कंप्रेसर ख़राब होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर लिक्विड जा रहा है। और ये जो आइस आ रही है ये संकेत देता है कि आउटडोर में लिक्विड आ रहा है। ठीक है ना, ये इसकी पहचान होती है। तो इसके आने के रीज़न ये होते हैं आइस आने के, कि या तो इंडोर के फ़िल्टर गंदे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, या कोई इंडोर ऐसा है 200 या 250 का जिसकी फ़ैन मोटर नहीं चल रही है, उसमें लिक्विड आ रहा है और ऐसे ही निकल जा रहा है। या एक रीज़न ये है, जो कॉमन रीज़न है, सबसे ज़्यादा आता है कि मशीन ऑफ है, उसका जो एक्सपेंशन वाल्व मोटर होती है ना, वो लीक कर रही है, बॉडी जो होती है वो लीक कर रही है उसकी, जिसके कारण ये आइस आ रही है इसमें। ठीक है ना, इसमें लिक्विड फ़्लो हो रहा है। अब हम जानेंगे कि वो किस तरीके से फ़्लो होता है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि इंडोर के जो रूम का कूलिंग कॉइल होती है उसको कैसे चेक करेंगे बिना खोले कि ये लीक कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी पहचान बताएंगे वो। अब हम आ गए रिमोट पर। अब हमें चेक करना है कि कौन सा इंडोर का एक्सपेंशन वाल्व लीक कर रहा है, कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है बिना इवोपरेशन हुए, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो जैसे अभी हमने ये मशीन कूलिंग मोड पे कर दी है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कितने डिग्री का लिक्विड आ रहा है। 708 रिज़र्व करके 50 पे और 41 पे 02 की वैल्यू चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। अब 40 पे ये हमने कर दिया 41 और ये वैल्यू आ रही है हमारी 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है चेक करने के लिए कि एक्सपेंशन वाल्व ठीक है खराब है, इस कूलिंग मोड को हमें कर देना है फ़ैन मोड पे। अब अगर इसका एक्सपेंशन वाल्व ठीक होएगा तो फ़ैन मोड पे एक्सपेंशन वाल्व मोटर जो है वो उसको बॉडी को बंद कर देगी और रेफ्रिजरेंट इस कूलिंग कॉइल के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्सपेंशन वाल्व मोटर ख़राब है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मैंने फ़ैन मोड पे कर दिया। ये मैंने कर दिया फ़ैन मोड पे करने के बाद अब मैं चेक कर रहा हूँ वैल्यू 6, 2 पे 6, ये और बढ़नी चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक्सपेंशन वाल्व मोटर ठीक है, और अगर नहीं बढ़ता तो ये ख़राब है। 7, 8, अब ये घटनी नहीं चाहिए और ये बढ़े धीरे 16, 17, 18, मतलब जो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर है वहाँ तक भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ नहीं रही इसकी वैल्यू। ये दोस्तों, ये बढ़ नहीं रहा है, ये डाउन उतने का उतने ही होल्ड है। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सपेंशन वाल्व ख़राब है, इसीलिए आउटडोर में जो लिक्विड जा रहा है उसी के कारण आइस आ रही है और F4 एरर इसीलिए आ रहा है। ठीक है, ये मैंने इंडोर खोल लिया है, मैंने इसकी मोटर भी खोल ली है। ये इसकी एक्सपेंशन वाली मोटर है जो ऑपरेट हो रही है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी एक्सपेंशन बॉडी को बंद करे हुए, पर ये तब भी इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये इसकी बॉडी है। ये भी अगर आपको ये चेक करने के लिए सुना देते चाहिए तो इसमें ना एक निडल होती है, ये आपको दिखाते हैं। ये भी अगर इसको इससे किसी भी चीज़ से दबाओ, अगर दबने के बाद रेफ्रिजरेंट फिर भी फ्लो हो रहा है, जैसे मैंने दबा दिया है, रेफ्रिजरेंट फिर भी फ्लो हो रहा है, साउंड आपको आ ही रहा होगा, तो इससे ये पता चलता है ये मैंने दबा रखा है। ये देखिए दबा रखा है
पर रेफ्रिजरेंट फिर भी फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये बॉडी है ना, ये बॉडी ख़राब है। इसकी जो ये मोटर है, ये मोटर ये ठीक है। अब ये मोटर इसको दबा तो रही है इसको, पर ये पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक नहीं कर रही, ठीक है ना। तो इसकी ये चीज़ बॉडी ख़राब है, जिसके कारण ये रेफ्रिजरेंट पूरा फ्लो हो रहा है और F4 आ रहा है बार बार, ठीक है ना। तो यही है इसमें। अब इसकी ये बॉडी चेंज होएगी और मोटर चेक करेंगे फिर कि मोटर काम कर रही है सही तरीके से, नहीं कर रही, फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होएगी। और कभी भी F4 आए तो ज़्यादातर यही रीज़न होता है, या इसकी जो मोटर है वो नहीं चल रही होती, कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, ठीक है ना, ये भी रीज़न होता है। और ये इसका पैनल है जो इसको ऑपरेट करता है पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों। इसकी एक्सपेंसिबल बॉडी और एक्सपेंसिबल मोटर दोनों चेंज कर दिए हैं। अब हम देखते हैं इसका पैरामीटर कि अब क्या बता रही है, क्योंकि पहले तो इसमें F4 आ रहा था और आउटडोर पर आइस आ रही थी। अब इसमें आउटडोर में आइस वाइस कुछ नहीं आ रही। अब देखते हैं कि इसके क्या पैरामीटर चल रहे हैं इंडोर पे। अभी हमने कूलिंग मोड पे कर रखा है और इसके 8 डिग्री लिक्विड आ रहा है और 22 डिग्री गैस है। तो अभी मशीन काफ़ी देर हो गई चल देते हैं। 8 डिग्री लिक्विड। अब हम इसको कर देते हैं, ये हमने कर दिया फैन मोड पे। अब हम देखते हैं, अब अगर अब भी इसका लिक्विड नहीं बढ़ा तो एक्सपेंशन वाल्व काम नहीं कर रहा। अब इसका लिक्विड बढ़ना चाहिए फ़ैन मोड पे, क्योंकि फ़ैन मोड पे क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व ऑफ हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। 9, 10, 11, 12। अब ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसका जो ये इंडोर में जो एक्सपेंशन वाली मोटर लगी होती है और बॉडी, वो दोनों इस टाइम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखो, अब इसमें F4 भी नहीं आएगा और जो आउटडोर में आइस आ रही थी वो भी नहीं आएगी। और इसके इंडोर की सर्विस तो हुई हुई है, ब्लोअर भी चल रहे हैं सारे इंडोर बिल्कुल सारे फ़ैन मोड पे करके। कभी भी अगर चेक करना हो कि ये दिक्कत कैसे चेक करनी है, तो अगर आपके 10 इंडोर हैं तो 10 में से 5 को फ़ैन मोड पे कर दो, 5 पे कूलिंग मोड पे कर दो। जो आप 5 फ़ैन मोड पे करे हैं उन 5 का डाटा चेक कर लो, लिक्विड का वो बढ़ा होना चाहिए। अगर उनमें से कोई सा भी घट रहा है तो उस इंडोर में दिक्कत है। फिर वैसे ही सेम ऐसे उल्टा कर दो, जो पहले फ़ैन मोड पे करे थे उनको कूलिंग मोड पे कर दो, और जो कूलिंग मोड पे थे उनको फ़ैन मोड पे करके फिर उन 5 का भी ऐसे ही चेक कर लो सेम, ठीक है। ये प्रॉपर वीडियो F4 की और आइसिंग की, ठीक है दोस्तों। ये देखो 17 हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है मशीन इस टाइम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कोई भी क्वेश्चन हो तो, ठीक है दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।